हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे शब्द आपको सिखाऊंगा जिनका प्रयोग हर जगह किया जाता है, चाहे वह अंग्रेजी बोलना हो, चाहे वह अंग्रेजी लिखना हो, चाहे वह अंग्रेजी पढ़ना हो, हर जगह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप इन्हें सीख लेंगे तो आपको अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी को लिखने में या अंग्रेजी को बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, वो कौन से शब्द हैं जो हमेशा प्रयोग होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिएगा बच्चों, लिखा गया है बच्चों, यहाँ पर शुरू में लिखा है अंग्रेजी पढ़ना सीखने का असरदार तरीका मंत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखे गए हैं बच्चों, यच से जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द होंगे बच्चों वह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यच से, उसके बाद फिर आई से जितने इम्पोर्टेंट शब्द होंगे वह आपको बताऊंगा। उसके बाद जे से, फिर के से, फिर यल से जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द होंगे वह आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। यच से कितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं ध्यान से देखिएगा। जितने भी होंगे वह हर जगह प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पहला शब्द है एच ई, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों ही। क्या पढ़ते हैं? ही। अब इस ही का मतलब होता है वह। क्या होता है बच्चों? वह होता है। इसका प्रयोग होता है किसी पुरुष के बारे में बात करने के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी पुरुष के बारे में बात करने के लिए, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज़ अ डॉक्टर। तो देखिए, डॉक्टर महिला भी होती है, डॉक्टर पुरुष भी होता है, तो इससे हम पता लगा पाएंगे कि यह पुरुष डॉक्टर है। ठीक है, ही मतलब होता है वह है। ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ठीक है, तो वह इसका प्रयोग हो जो है पुरुष के लिए किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे ना बच्चों। इसका प्रयोग हर जगह किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का नाम बोलने के बाद दोबारा जब उसके बारे में कुछ कहना होता है तो हम ही का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कहने के लिए। ठीक है, ही बोलते हैं, दोबारा बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द लिखा है बच्चों HIS, इसे हम पढ़ते हैं हिज। HIS, हिज पढ़ते हैं। हिज का मतलब होता है उसका। क्या होता है बच्चों? उसका होता है। देखिए, यह भी पुरुष के लिए ही प्रयोग करते हैं, इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे। हिज मतलब होता है उसका। ठीक है, जैसे यह उसका फ़ोन है, दिस इज़ हिज फ़ोन, यह उसका फ़ोन है, दिस इज़ हिज फ़ोन। ठीक है, पुरुष के बारे में बोल रहे हैं। यह उसका बैग है, दिस इज़ हिज बैग, यह उसका बैग है। दिस इज़ हर बाइक, सॉरी दिस इज़ हिज बाइक, यह उसकी बाइक है। दिस इज़ हिज हाउस, यह उसका घर है। तो इस तरीके से आप हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखा है HIM, इसे हम पढ़ेंगे बच्चों हिम। क्या पढ़ेंगे? हिम। हिम का मतलब होता है उसे। हिम मतलब उसे होता है। देखिए, यह भी पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे। ये जो तीनों शब्द है ना बच्चों, यह तीनों पुरुष के लिए ही प्रयोग करते हैं। किसी भी पुरुष के बारे में बोलना हो तो उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे। ही मतलब होता है वह, और हिज मतलब होता है उसका, और हिम मतलब होता है उसे। ठीक है, तीनों पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे बोल सकते हैं डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डोंट गो हिम, उसे मत जाने दो। ठीक है, डोंट प्ले हिम, उसे मत खेलने दो। डोंट राइट हिम, उसे मत लिखने दो, ऐसे बोल सकते हैं। तो हिम मतलब हो गया उसे। तीनों याद रखेंगे बच्चों, तीनों का प्रयोग किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है HER, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हर। क्या पढ़ते हैं? हर। इस हर का मतलब होता है उसे या उसका, दोनों के लिए हम हर का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम किसी महिला के बारे में बात करेंगे तो प्रयोग करते हैं। ठीक है, हर मतलब होता है उसे या उसका, दोनों के लिए हर का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग महिला के लिए होता है। ठीक है, जैसे यह उसका कपड़ा है तो बोल सकते हैं दिस
इज हर ड्रेस, यह उसका कपड़ा है, दिस इज हर ड्रेस। ठीक है, तो यहाँ महिला की बात हो रही है, यहाँ हर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहीं अगर पुरुष के कपड़े के बारे में बात होती तो हम यहाँ हिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह उसका कपड़ा है, दिस इज हर ड्रेस। यह उसका स्कूटी है, दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। उसका स्कूटी पुराना है, हर स्कूटी इज ओल्ड। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हर मतलब हो गया उसका, क्लियर हो गया। अब उसे के लिए भी हम हर का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, उसे के लिए भी हर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे डोंट गो हर, उसे मत जाने दो, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है। ठीक है, डोंट गो हर, उसे मत जाने दो, तो लड़की की बात हो रही है। तो दोनों के लिए, चाहे उसका बोलना हो चाहे हर, दोनों के लिए। आगे लिखा है HOW, तो इसे हम पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे? हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे, बोलेंगे कैसे। देखिए जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, बोलते हैं ना हाउ आर यू, तो सामने वाला बोलता है आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो इस तरीके से हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे लिखा है HAS और HAV, HAD, तीनों एक साथ मज़ेदार। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं बच्चों, हर जगह इनका प्रयोग होता है। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे प्रयोग होता है। देखिए HAS, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हैज। क्या पढ़ते हैं? हैज। इस हैज का मतलब होता है पास है। पास है, इसका क्या मतलब सर? देखिए समझते हैं बच्चों कि पास है का क्या मतलब। जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास कोई कार है, आपके पास कोई साइकिल है, आपके पास कोई फ़ोन है, आपके पास कोई घर है, तो उसको बताने के लिए हम हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। तीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, तीनों का मतलब पास है होता है, लेकिन तीनों अलग अलग प्रयोग होते हैं। अभी आपको सब पता चलेगा। ठीक है, तो हैज मतलब होता है पास है। जैसे उसके पास एक कार है, तो बोल सकते हैं ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। उसके पास एक फ़ोन है, ही हैज़ अ फ़ोन। उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज़ अ बाइक। उसके पास एक साइकिल है, ही हैज़ ए साइकिल। उसके पास एक अच्छा पेन है, ही हैज़ ए गुड पेन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हैज़ का मतलब हो गया पास है। क्लियर हो गया। कोई भी चीज़ आपके पास है उसको बताने के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा आगे HAVE, इसे पढ़ते हैं हैव। क्या पढ़ते हैं? हैव। इस हैव का मतलब भी होता है पास है। ठीक है बच्चों, हैव का मतलब पास होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर दोनों में अंतर क्या है। देखिए ये जो हैज है बच्चों, हैज, इसका प्रयोग होता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ होता है? एक वचन सब्जेक्ट होता है तो हम हैज बोलते हैं। लेकिन वही सब्जेक्ट अगर बहुवचन होता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव। हैव का मतलब भी होता है पास है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक अच्छा किताब है, आई हैव ए नाइस बुक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। हैज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। क्लियर हो गया दोनों। आगे देखते हैं, आगे लिखा है HAD। अब कहेंगे सर ये हैड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यह भी सीख लीजिए। हैड का प्रयोग भी होता है पास है। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ आपके पास है, लेकिन इसका प्रयोग होता है पास्ट में बात करने के लिए, पास था। ठीक है, पास्ट में बात करेंगे तो हम हैड का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में बात करना हो तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए हैड का प्रयोग किस में होगा? पास्ट में। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, तो आप बोल सकते हैं आई हैड ए साइकिल। मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड ए बाइक। मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड ए बाइक। उसके पास एक बाइक थी, ही हैड ए बाइक। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है। लेकिन प्रेजेंट में हैज एक वचन के साथ और है बहुवचन के साथ। समझ में आ गया। आगे लिखा है आई। देखिए अब आई से शुरू हो गए हैं शब्द। जितने भी आई से इंपॉर्टेंट शब्द होंगे वह आपको बताऊंगा। देखिए पहला शब्द है आई। क्या है बच्चों? आई। इस आई का मतलब होता है मैं। आई मतलब मैं।
आप अपने बारे में कुछ बताने के लिए आई का प्रयोग करते हैं ना, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ठीक है, तो आई मतलब हो गया मैं। आगे लिखा है आई एस, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों इज। क्या पढ़ते हैं? इज। इज मतलब होता है। इज मतलब है। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होता है बच्चों एक वचन सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ होता है सर? एक वचन सब्जेक्ट है ही, तो इसलिए इज लगाए हैं। ठीक है, यहीं अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता तो हम आर का प्रयोग करते, इज नहीं। ठीक है, तो इज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा है आई एफ, इसे हम पढ़ते हैं इफ़। इफ़ मतलब होता है यदि। क्या होता है? यदि होता है। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। आई गो, तो मैं चलूँगा। ठीक है, तो यदि तुम आते हो तो मैं चलूँगा, ऐसे हो जाएगा। तो इफ़ मतलब होता है यदि। आगे लिखा है आई टी, इसे हम पढ़ते हैं ईट। ईट मतलब होता है यह। क्या होता है बच्चों? यह होता है। ईट मतलब होता है यह। इसका प्रयोग बच्चों किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में, पुरुष के बारे में, महिला के बारे में बोलने के लिए नहीं, किसी सजीव चीज़ के बारे में बोलने के लिए नहीं, हम किसी वस्तु के बारे में, सामान के बारे में बोलने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। और जानवरों के लिए भी हम ईट का ही प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं इट इज़ अ फैन, यह एक पंखा है। इट इज़ अ फैन। इट इज़ अ फ़ोन, यह एक फ़ोन है। इट इज़ अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। तो इसके लिए ईट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई भी निर्जीव चीज़ हो जिसमें जान ना हो उसके लिए हम ईट बोलते हैं। आगे लिखा है आई एन टी ओ, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों इनटू। क्या पढ़ते हैं? इनटू। और यहाँ पर लिखा है बच्चों आई एन, इसे हम पढ़ते हैं इन। दोनों को एक साथ समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। दोनों का मतलब एक ही होता है। इन मतलब भी होता है में, और इनटू मतलब भी होता है में, लेकिन दोनों का अलग अलग जगह प्रयोग किया जाता है। समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पहले से है तो उसके लिए हम इन बोलेंगे। जैसे आप मान लीजिए कमरे में हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। लेकिन अगर आप कमरे में है नहीं लेकिन कमरे में जा रहे हैं, मतलब एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जा रहे हैं, तो इसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप कमरे में हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन द रूम, लेकिन अगर आप कमरे में जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इनटू द रूम। ठीक है, आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग इनटू द रूम। क्लियर हो गया? तो अगर कोई चीज़ पहले से है तो उसके लिए इन बोलेंगे, और कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जा रही है तो इनटू बोलेंगे। जैसे आप तालाब में नहाते हैं तो अगर आप पानी में पहले से हैं तो आप इन बोलेंगे, लेकिन अगर आप पानी में कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, तो इनटू बोलेंगे। जैसे आई एम इन द वाटर, मैं पानी में हूँ। आई एम जंपिंग इनटू द वाटर, मैं पानी में कूद रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे। क्लियर हो गया? दोनों का मतलब में ही होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे लिखा है आई टी एस, इसे हम पढ़ते बच्चों इट्स। क्या पढ़ते हैं? इट्स मतलब होता है इसका। क्या होता है? इसका होता है। जैसे दिस नट इज इट्स बाइक, यह जो नट है यह इस बाइक का है। ठीक है, आगे लिखा है JUST, से हम पढ़ते हैं जस्ट। क्या पढ़ते हैं? जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी। क्या होता है बच्चों? अभी होता है। जैसे बोल सकते हैं स्टॉप हियर आई जस्ट कम, यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। आई जस्ट कम। ठीक है, यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। स्टॉप हियर आई जस्ट कम, तो जस्ट मतलब हो गया अभी। क्लियर हो गया बच्चों? आगे लिखा है KEEP, इसे हम पढ़ते हैं कीप। KEEP कीप। कीप मतलब होता है रखना। कीप मतलब रखना होता है। कीप, जैसे कीप दिस बुक ऑन दी टेबल, इस किताब को मेज़ पर रखो।
कीप दिस बुक ऑन दी टेबल, इस किताब को मेज पर रखो। ठीक है, समझ में आ गया। तो कीप मतलब हो गया रखना। अगला शब्द है LITTLE। अगर बच्चों आपको कुछ ना समझ में आए, आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न रहे कि सर मुझे यह चीज़ नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी आपके मन में सवाल आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, लिखा है LITTLE, इसे हम पढ़ते हैं लिटिल, और लिटिल मतलब होता है छोटा। क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। लिटिल मतलब छोटा। जैसे दिस इज अ लिटिल पेन, यह एक छोटा पेन है। दिस इज ए लिटिल पेन, यह एक छोटा पेन है। तो लिटिल मतलब हो गया छोटा। अगला शब्द है LONG, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों लॉन्ग। LONG पढ़ा जाता है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। लॉन्ग मतलब लंबा। जैसे दिस इज़ अ लॉन्ग ट्री, यह एक लंबा पेड़ है। दिस इज़ अ लॉन्ग ट्री, यह एक लंबा पेड़ है। ठीक है, तो लॉन्ग मतलब क्या हो गया? लंबा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यह जितने भी शब्द आपको बताया, यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर इनका प्रयोग करना है, क्या इनको पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता रहेगा कि इनको कहाँ पर प्रयोग करना है, तो आप गलत तरीके से गलत जगह प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यह आपको बता ही दिया कि कहाँ पर इनको प्रयोग करना है और इनका मीनिंग क्या होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।